हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग एंजल नंबर्स। आप बार बार एंजल नंबर्स देखते हो, रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो, आपको समझ में नहीं आता। एंजल्स के, यूनिवर्स के बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं थ्रू एनिमल स्पिरिट्स, थ्रू कुछ चीज़ें जिनके थ्रू हमें दिखाई देती है। नंबर्स भी उनमें से एक है, यूनिवर्सल नंबर्स है ये। हमें समझ में नहीं आती एट द बिगिनिंग, या फिर हमारे जर्नी में जो आगे बढ़ते बढ़ते स्पिरिचुअल जर्नी में डिफरेंट चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी इसका मीनिंग समझ में नहीं आता, या फिर बहुत सारे मीनिंग होती है तो उस पे से आपके लिए कौन सा लागू हो रहा है वो भी नहीं समझ में आती। सो यहाँ पे ये जो 6 एंजल नंबर्स दिए गए हैं ग्रुप वाइज, अगर इनमें से आपको कुछ भी नंबर्स बार बार हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं, आपको उनकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही, तो इस रीडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है इसे। बट येस, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ मैसेजेस आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट होगा, उसको लो एंड उसके ऊपर वर्क करो। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर एक से ज़्यादा एंजल नंबर्स भी आप देखते हो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है ये 6 नंबर में से, तो आप डेफिनेटली वो सारे ग्रुप्स जो है वो देख सकते हो। अगर कोई एक के साथ आप रेजोनेट करो तो वो ग्रुप आपके लिए है। बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल हैं। न्यू हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो। नाउ विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है डेफिनेटली वो वेरी ऑफन रिसेंट डेज में ये जो 111 एंजल नंबर है इसके थ्रू जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैसेज है कि आपने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने डेस्टाइन्ड लाइफ के तरफ आगे बढ़ रहे हो। और इस पेशेंस और ट्रस्ट के वजह से जो आपने बिल्डअप किया हुआ है थ्रू आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके वजह से, इस प्रोसेस के वजह से, आपकी जर्नी की वजह से आपको फर्स्ट पर्सन का ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि आप अपनी ब्लड लाइन में न्यू ब्लूप्रिंट्स को लाने में इस धरती पे मदद कर रहे हो। एंजल यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ये आपकी पेशेंस टेस्ट नहीं हो रही है, बल्कि आप इस जो लाइफ फ्रेम में जैसा भी आप रिप्रेजेंट करोगे वो लिटरली लोगों को पेशेंस और ट्रस्ट का एक अदर नेम समझ में आएगा, एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा। ये आपके सोल पर्पस के साथ भी कनेक्टेड है और आपके लाइफ की जर्नी इसी चीज़ की डिमांड कर रही है। आप बहुत साइलेंटली और बहुत पैसिव वे में अपनी ब्लड लाइन को हील कर रहे थे। एंसेस्ट्रल कर्स हो गया, आपकी ब्लड लाइन इश्यूज़ हो गया, रिपीटिंग पैटर्न्स हो गए, बहुत सारी चीज़ आपके ब्लड लाइन में प्रॉब्लम एरियाज़ था और आपने उसके ऊपर बहुत साइलेंटली वर्क किया हुआ है। शायद लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। अब एंजल्स ये चाहते हैं कि टाइम आ चुका है कि आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करो। कुछ सोसाइटल रूल्स रेगुलेशंस है जो एक्चुअली सही नहीं है, पर क्योंकि लोग फॉलो करते आए हैं तो आप भी उसको फॉलो कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम कि आपको एक्टिवली इस चीज़ के ऊपर वर्क करनी है। एंजल्स बोल रहे हैं कि मत डरो। आपके लिए डर, फियर, ये आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आना चाहिए। फियर कुछ केसेस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, पर लाइफ के हर एक सेक्टर में आप फियर एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल ये एंजल नंबर आपको ये बोल रहे हैं कि फियरफुल एनर्जी से बाहर निकलो, ब्रेवरी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, फियरलेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, कोई पावरफुल स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कोई नंबर फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हो, बट फियरलेस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होना है। अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करनी है, अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर वर्क करनी है, ताकि खुद में कॉन्फिडेंस आए। और जो एंजाइटी लेवल आ रही है, जो लो कॉन्फिडेंस की वजह से, फियरफुल एनर्जी की वजह से आप चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, लो माइंडसेट में चले जाते हो, तो उससे आपकी जो ये प्रोग्रेशन का स्पीड है ना वो लो हो जा रहा है। एंजल्स ये भी बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप जितना एक्सपीरियंस खुद से किया हुआ है अपने लाइफ से, जो भी सीख लिया है,
उसको दूसरों को भी बांटना सीखो। दूसरे अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहे, कोई एडवाइस मांग रहे, तो उनको सही एडवाइस दो। सही क्या है? जो आपने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है उस हिसाब से जो आपको सही लग रहा है, अपनी नॉलेज, अपनी अभी तक का एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके डिवाइन की मदद लेके आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जो भी आपके पास, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घूम रहे हो और किसी को भी हेल्प कर दिया, नहीं। अगर कोई खुद से आपसे मदद मांगने के लिए आ रहा है, कोई एडवाइस लेने के लिए आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको मदद करो। इससे आप देखोगे कि आप दूसरों की लाइफ बहुत मैजिकली आप चेंज कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके अंदर वो फियरलेस एनर्जी और वो जो कॉन्फिडेंस लैक हो रही थी, उस चीज़ में भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। बोला जा रहा है डरो मत, स्ट्रेस में मत आ जाओ, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग मत करो। आपको सब लोगों से हेल्प भी मिल रहा है, आप खुद भी इतने कैपेबल हो कि अभी तक अपनी जर्नी को, इतने सारे हर्डल्स को कितना ईजीली, कितना अच्छे से आपने पार किया है। करियर में यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। शायद ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगेन आपको पहाड़ जैसा बड़ा लगे कि इस चीज़ पे कैसे मैं वर्क करूँ, क्या करूँ, पर बताया जा रहा है कि आपको हर जगह से सपोर्ट मिल रही है, अपनी फैमिली से, अपने मेंटर्स से, अपनी फ्रेंड्स से, अपनी नियर एंड डियर वन से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो न्यू चैलेंजेस जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, न्यू चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना सीखो। डरो मत, इस चीज़ से भागो मत, इस चीज़ से छुपो मत। यहाँ पे 111 की हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे 110 भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी 110 111 एंजल नंबर देखो तो अपनी फियरलेस एनर्जी को क्लेम करो, अपनी स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए जो है क्लेम करो, और अपनी अबंडेंट एनर्जी, अपने प्रॉस्पेरिटी, अपने लव, अपने लाइफ, अपने फैमिली, अपने करियर ग्रोथ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कंप्लीशन, ये सब चीज़ों को ऐड करो इसमें, इस सब चीज़ों को क्लेम करो। अगर मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो बोला जा रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सल्यूशन अब आ रहा है। यूनिवर्स खुद आपको सल्यूशन देंगे, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन को अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारे लोग भी एट ए टाइम सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और जो लोग भी मैरिज के लिए सर्च कर रहे थे या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो उसमें आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी कंफर्मेशन है कि उन लोगों की शादी, एंगेजमेंट कुछ तो यहाँ पे पक्की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस प्रोसेस के दौरान आपको अपनी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके सोल ट्राइब्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, ये सारे लोग आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहेंगे। इस चीज़ में आगे तक आपको रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे जो है स्पिरिचुअल टीचर्स हो गए, बहुत सारे मुझे यहाँ पे पुजारी जी भी सुनाई दे रहे हैं जो पूजा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना जो है वो ईश्वर तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। और इस जर्नी में ये नंबर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, जैसे मैंने बोला, हीलर्स हो गया, आपके जो है लाइट वर्कर्स हो गए, चैनलर्स हो गए, जो अकल साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में एक्सपर्ट्स हैं, वो उन सारे लोगों की मदद आपको कंटिन्यूसली मिलता जाएगा, और इससे आप इस जर्नी की आगे तक चलोगे। अब ग्रुप नंबर 1 एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि अगर आप बिलीफ रखोगे यूनिवर्सल प्रोसेस पे, डिवाइन के प्रोसेस पे, डिवाइन प्लान पे बिलीफ रखोगे, तो आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, बल्कि आप रिसीविंग मोड में, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओगे, और उसी से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स ऐड होगा। जहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि इस रास्ते पे नहीं जानी है, इस डायरेक्शन पे नहीं जानी है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक इल्यूजनरी पिक्चर दिखाई दे रही है, तो डिवाइन कुछ जान के ही बोल रहे हैं, उनको पता है आपकी फ्यूचर, इसीलिए वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कुछ और डेस्टिनी पॉइंट पे, कुछ और रास्ते पे। तो उस पर बिलीव करना स्टार्ट करो। डिवाइन ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो बेस्ट है, आपके लिए जो रास्ता चुना है वो बेस्ट है, और आपको सिर्फ उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और बिलीव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए आ रही है जो फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं, आगे मैरिज को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि आपकी मैरिज की कंफर्मेशन यहाँ पे आ रही है, आपकी अरेंज मैरिज का सेटअप है तभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है, बहुत ही कम टाइम में आपको
कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड कंफर्मेशन आपके लाइफ में आएगा। तो बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ को भी सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में बैलेंसिंग कैसे ऐड करनी है, काम और रिलेशनशिप में बैलेंसिंग कैसे ऐड करनी है। क्योंकि जब आप एक नए रिलेशनशिप में जाते हो, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, नए लाइफ का नया शेड्यूल आपको बनानी पड़ती है, प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज होती है, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। गलत चीज़ें नहीं है, आपको सीखना होगा टाइम के साथ कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटी है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी वेटिंग पीरियड बहुत टाइम से चल रही थी, तो बोला जा रहा है कि वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होने के लिए जा रही है और आपका डिवाइन टाइमिंग जो है वो पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे ये मैसेज आ रही है कि अगर अभी तक आपको आपकी लाइफ की डिसीशंस जो है वो नहीं लेने दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं पे आपको दबाया जा रहा था, आपको रोका जा रहा था आगे बढ़ने के लिए, अगर आप कुछ आइडियाज़ शेयर करते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ें करने नहीं दिया जाता था, अब बोला जा रहा है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि उस चीज़ को आपको नो बोलनी है। किसी को भी हक नहीं है आपके लाइफ को मैनेज करने के लिए, आपके लाइफ को हैंडल करने के लिए, आपको फोर्सफुली कुछ भी कराने के लिए किसी के पास ये हक नहीं है, सिर्फ डिवाइन के पास हक है। डिवाइन को ही अपने आप को सरेंडर करो, उनसे पावर लो और लोगों को नो बोलना सीखो। फ़िलहाल एंजल्स ये चाहते हैं कि अपनी मैस्कुलिन एंड अपनी फेमिनाइन साइड के ऊपर वर्क करो, दोनों साइड्स के ऊपर वर्क करो। अपनी जो आग है और अपनी जो वाटर है, पानी है, दोनों की एनर्जी के साथ आप काम करो। अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करो और अपनी वेलबींग यानी कि अपनी कंप्लीट हेल्थ, आपकी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी की हेल्थ के ऊपर केयर करना स्टार्ट करो अभी। सो येस, ये थी आपकी मैसेजेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए एंजल की तरफ से फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि आपने जो विज़न देखा था वो सच होने के लिए जा रही है और अब ये चीज़ें रियलिटी में फील करोगे, देखोगे और इस चीज़ का आपको भी कहीं ना कहीं पे आभास हो गया है। क्योंकि जब यूनिवर्सल टाइम फ्रेम शिफ्ट होती है तो उससे पहले ही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ आपको डेली वाइज कुछ गुड न्यूज़ मिलता होगा, डेली वाइज कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका जो विज़न बोर्ड था वो रियलिटी का फॉर्म ले रही है। अपने विज़न बोर्ड में बहुत हद तक आपने जो जो चीज़ें इमेजिन किया है, जो चीज़ें सोचा है, वो चीज़ें रियलिटी का फॉर्म ले रही है। यस, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर आपने सही इंटेंट दिया है, सही इंटेंशन के साथ काम किया हुआ है, जो विज़न आपने सोचा था उसके लिए आपने मेहनत किया हुआ है, वही चीज़ें यहाँ पे रियलिटी का फॉर्म ले रही है। और मुझे बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए 2 महीने की ऊर्जा आ रही है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बिग हैप्पी चेंजेस देखोगे। कुछ लोगों के लिए बहुत कम एनर्जीज़ के लिए मैसेज आ रही है कि नेक्स्ट 2 महीने के बाद, नेक्स्ट 2 महीने के बाद आप जो है कुछ अगर बड़ा वेंचर बनाने का प्लानिंग किया था, वो सिर्फ ब्लूप्रिंट में था, सिर्फ दिमाग में था, तो आपका बड़ा वेंचर जो है वो रियलिटी का फॉर्म ले रही है। आपके लिए नंबर 10 मैजिक क्रिएट कर रही है। मुझे ये सुनाई दे रही है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी 10-10 की ऊर्जा को देख रहे हैं आप, उस टाइम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंच रहा है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही है। कुछ लोगों ने अपनी खुद की हीलिंग, अपनी मम्मी पापा की हीलिंग, अपनी फैमिली, अपनी एंसेस्टर की हीलिंग, अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्स की हीलिंग, मनी हीलिंग, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा हीलिंग पावर लगाया हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें भी हील हो रही है, बहुत हद तक हो चुकी है और वही सारी चीज़ें जो है आपको उसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट जो है बहुत ही कम दिनों में देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट से नहीं, बहुत ही नैरो माइंडसेट से सोचते हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है, मतलब हफ्ते भर में हो जाएगी काम, महीने भर में हो जाएगी काम। नहीं, यहाँ पे जो मैंने 2 महीने की बात की थी वो लोगों ने बहुत सालों से कुछ मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत कम एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे 2 महीने की ऊर्जा है, बट बाकी सारे लोगों के लिए भी अच्छी ऊर्जा है। अब हम इसको महीने, साल, इस
कैलकुलेशन में नहीं डालते, क्योंकि कैलकुलेशन टाइमिंग ये जो है वो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड की है। 5D वर्ल्ड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में, यूनिवर्सल एनर्जी में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सिर्फ इन्फिनाइट टाइम फ्रेम है। और यूनिवर्सल प्रोसेस भी अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स के लिए हम बताते हैं कि यूनिवर्स का एक दिन जो है वो हमारे लिए एक साल होती है। इसी वजह से हमें साल साल लग जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं चीज़ों को करने के लिए। यूनिवर्स के लिए वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इस तरह का कैलकुलेशन है। सो जस्ट इमेजिन करो उस हिसाब से कि आपने जहाँ पे अपनी मेहनत डाला हुआ है बहुत टाइम से, उसी चीज़ पे अब आप अच्छी रिजल्ट देखोगे। और ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो सारी एनर्जी सबके साथ मैचअप नहीं होगी। अब यहाँ पे कंप्लेन मत करना कि अगर 2 महीने में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही, तो शायद आपके लिए ये मैसेजेस नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रही है कि आप सैटरडे के दिन या फिर मंडे के दिन, और सैटरडे के दिन जो है शिव जी के टेम्पल या फिर शनि जी के टेम्पल जाके दिया लगा के आओ, विथ वो इंटेंशन डालो कि मेरे अच्छे के लिए, मेरे हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस के लिए और मेरे फैमिली के लिए, जो भी आपका विश है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की एनर्जी इंक्लूड है। जो भी आपकी विश है आपकी फैमिली को लेके, अपनी लाइफ को लेके, उस सब चीज़ों को बोल के फिर वहाँ पे दिया लगा के आ जाओ। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि अगर कुछ लोगों की प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, तो बोला जा रहा है कि वो इश्यूज सॉल्व होने वाली है। आप कंसीव कर सकते हो, आप गुड न्यूज़ दे सकते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को। और अगर कहीं पे मनी आपका अटका पड़ा था, बहुत टाइम से कुछ बड़ा अमाउंट का मनी किसी ने लिया था, लौटाया नहीं था, या फिर कहीं पे स्टक हो गई थी, तो वो मनी भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे मुझे 3 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है, पर कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स टू 3 मंथ की ऊर्जा आ रही है। नेक्स्ट मैसेज एंजल की तरफ से ये है कि अगर कोई कंपटीशन में आप जा रहे हो, कोई कंपटीशन अभी कर रहे हो पार्टिसिपेट, या फिर आगे करने का प्लान है, तो उसमें आप विनर बनने के लिए या फिर कोई ना कोई अच्छा पोजीशन पाने के लिए आप जो है नॉमिनेट हो गए। कुछ लोगों के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बैंक्स के एग्ज़ाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो गए, कुछ ना कुछ अगर आप देने का सोच रहे हो या दे रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव आ रही है। अगर रिसेंटली आपका किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कहीं पे कुछ लोगों ने आपको समझा नहीं है और आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके ऊपर सारे बर्डन डाल के चले गए हैं, कहीं ना कहीं अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ था, तो बोला जा रहा है कि वो कम्युनिकेशन, वो जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे ना आपकी ज़रूरत के टाइम में, उनको रियलाइजेशन होगा और वो शायद आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे। पर आप अभी इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप खुद से ही सारी चीज़ें कर रहे हो। और यहाँ पे एडवाइस ये है कि आप उन लोगों को फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, और जो लोगों का आपके लाइफ में कोई रोल नहीं है उन लोगों को अब आने मत दो अपने लाइफ में। बट जो लोग आपके साथ क्लोज्ड वन है, जिन लोगों का इंटेंशन अब सच में चेंज हो चुका है, उन लोगों को आप सेकंड चांस जो है दे सकते हो। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब तक जितना भी आपने एफ़र्ट्स डाला है वो एफ़र्ट्स लोगों को दिखाई देगा, और स्पेसिफ़िकली आपके परिवार वालों को उस एफ़र्ट्स का मीनिंग समझ में आएगा, उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगा, और इसके वजह से आपकी फ़ैमिली आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपकी फ़ैमिली आपको खुश करने के लिए कुछ दे सकते हैं, आपकी फ़ैमिली आपके साथ फिर से रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको हैप्पीनेस की कुछ ऊर्जा आपको सेंड कर सकते हैं। और आपको बोला जा रहा है इस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, ताकि आपके हार्ट चक्रा जो है उसको स्पेस मिले हील होने के लिए। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आ रही है कि एंजल यहाँ पे बोल रहे हैं, और विथ अ बिग स्माइल, ऐसे एंजल्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं जैसे कि वो हर वक्त आपको सेम मैसेज दे रहे हैं, और हर वक्त आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग्स है, वो भी आपको उसी की तरफ अट्रैक्ट करता है, बट स्टिल आपका माइंड कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो एंजल्स की तरफ से यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या सक्सेस के लिए आप बने हो, क्या आपके लाइफ में सक्सेस आएगा तो कब आएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, सक्सेस आपके लाइफ में है। आपको पॉजिटिव रहनी है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहनी है। कभी भी पेसिमिस्टिक की तरफ आपका ध्यान चला भी जा रहा है तो उसको ड्रैग करो, अपने दिमाग को दूसरे एरियाज़ में इन्वेस्ट करो।
नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता फाइनेंसेस के लिए, करियर की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो बोला जा रहा है आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही है, फाइनेंसेस का अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही है और मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आप कुछ ना कुछ इनकम कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग आपको वो हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे, वो लोग भी मिलेंगे जो आपको इसलिए नॉलेज शेयर करेंगे किस तरह से आप जो है अपनी फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिल सकती है, कहाँ पे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, वो सारे नॉलेज आपको देंगे। अब ये जो है इस कंप्लीट मैसेज एंजल्स के मैसेज के ये बहुत बड़ा हाईलाइट है कि जिस दिन आप सोचोगे, आप तैयार हो, आप रेडी हो, उसी दिन आपको ये सारी पॉजिटिव चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। इस कंप्लीट मैसेजेस का यही जस्ट है कि जिस दिन आप खुद को सोचोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ इतने फाइनेंसेस को अर्न करने के लिए, हाँ मैं रेडी हूँ इतने फाइनेंसेस को एक्सपेंस करने के लिए, हाँ मैं रेडी हूँ इस तरह का लाइफ पैटर्न को जीने के लिए, हाँ मैं रेडी हूँ अपनी जो ड्रीम विज़न मैंने बनाया था वो अगर मेरे सामने आ भी गया तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँ, रिलेशनशिप अगर मुझे ऐसे चाहिए, वैसे पार्टनर मुझे मिला तो कैसे मैं हैंडल करूँ, अगर मुझे करियर में ऐसा पोजीशन, ऐसा पावर चाहिए और वो मुझे मिल गया अचानक तो मैं कैसे उसको हैंडल कर सकता हूँ। उसके लिए आप जिस दिन रेडी होगे और उसी दिन आप देखोगे कि ये सारी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। बोला जा रहा है कि अगर आपके कोई कबर्ड में बहुत सारे अननेसेसरी वेस्टेज चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे आपकी डिनर के जो किचन हो, आपके डिनर के सेट्स आप जहाँ पे रखते हो, स्टेशनरी की चीज़ें रखते हो, ड्रेसेस के सेट्स, बैग्स के सेट्स, कहीं पे भी आप घर में कोई भी कबर्ड है, शायद आप उसको हाल फिलहाल में साफ़ भी कर रहे हो बट स्टिल और भी ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत है। और इसको साफ़ करने के साथ ही आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्पेसेस बन रहे हैं न्यू चीज़ें आने के लिए। न्यू ड्रेसेस भी आप ले सकते हो, न्यू ऑर्नामेंट्स हो गया, न्यू एसेसरीज़ हो गया। उसी के साथ में मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप सेलिब्रेट करो अपने फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं खुशियों के आने के लिए आपकी कबर्ड्स और आपके घर के कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अननेसेसरी वेस्टेज पड़ा है उसको क्लीन करनी होगी। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे यह आ रही कि अगर कभी कभी आपकी कुछ मतभेद हो जाती है, कुछ मनभेद हो जाती है, कहीं ना कहीं पे कोई फाइटिंग वाइटिंग हो जाती है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग के दायरे में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हो, स्ट्रेसफुल एनर्जी में चले जाते हो, तो बोला जा रहा है इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन दिखाई दे रही है। जो बॉल आती है रेड कलर की, कोई एक बॉल ले सकते हो एंड उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे थेरेपी हो गया, उस तरह का अपने आप को थोड़ा सा एक्यूप्रेशर दे सकते हो जिसकी वजह से आपकी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी और ये अननेसेसरी चीज़ें सोचने में ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसे आ रही है जैसे आप दबे हुए हो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों के नीचे, और आपको ऐसा ही लगता है कि इस धरती पे आने का यही आपका एक मोटो है, यही मोटिव है कि आपको सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चलनी है। बट ये आपका रियल सेल्फ नहीं है, ये आपका रियल लाइफ पर्पस नहीं है। आपका लाइफ पर्पस साइलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप मेडिटेट करोगे, ये सारे बर्डन्स को अपने ऊपर से हटा के कुछ अलग करने का सोचोगे, लाइफ के साथ चलने का, उड़ने का टाइम है, ऐसा सोचोगे, तभी आपकी लाइफ में ये जो आपकी रियल सोल पर्पस है वो आपकी लाइफ में अपीयर होगा। बोला जा रहा है कि जहाँ पे आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क नहीं ले पा रहे हो, आराम से विथ ड्यू रिस्पेक्ट मना कर दो कि मैं इससे ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकता, मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। यहाँ पे मुझे आपकी आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है और साइकिक लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे साइकिक लोग हो सकते हैं, यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही है कि बहुत टाइम में आप लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते होते कभी कभी अपने आप को सेपरेशन की एनर्जी में डाल देते हो, ओवर बर्डन कर देते हो। लव एंड लाइट शेयर करो, डेफिनेटली वो आपका काम का हिस्सा है, पर अपने लिए भी कुछ रखो और अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली पोल्यूटेड या कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड आउट मत करो।
अब जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% दो और कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ो। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चनिंग या डाउट माइंड में आती है उस टाइम में अपनी हार्ट चक्रा पे हाथ रखो और फिर वो क्वेश्चन को रिपीट करो, आपको आंसर अपने ही अंदर से मिल जाएगा। अपनी पाम, अपनी फेस, अपनी आईज़ और अपने शोल्डर का ध्यान रखो। सो येस, ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए मैसेजेस। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं एंजल्स के तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्यों बार बार ये 444 एंजल नंबर दिखाई देती है। इस ग्रुप को जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप लोगों का हार्ट ब्रेक्स बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये इस इनकनेक्शन की बात नहीं है, आपकी पास्ट लाइफ्स में भी आपकी बहुत बार हार्ट ब्रेक्स हो चुकी है या फिर आपके वजह से बहुत सारे लोगों के हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। यह आपके लाइफ का एक रिपीटिंग पैटर्न है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो दिल तोड़ने का जो फीलिंग्स आ रही है वो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे ऑल्सो सिर्फ दिल नहीं है, यहाँ पे आपके दिमाग को भी तोड़ा गया है, आपकी जो विल पावर है उसको भी तोड़ा गया है, आपकी बहुत सारे डिज़ायर्स को भी तोड़ा गया है, ये भी आ रही हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ एनर्जीज़ इस ग्रुप में ऐसे है जिनका मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहा है पर कोई भी सक्सेस नहीं रहा है और ये आपकी लाइफ में जो वुंड्स को, जो पास्ट के ट्रॉमास को ऐड करती है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं अभी भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो जब भी 444 एंजल नंबर आप देख रहे हो, एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का और इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको क्लेम करने की ज़रूरत है कि पास्ट की एनर्जी से मुझे मूव ऑन करनी है और इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो मेरी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करनी है। पिछले टाइम में जो भी हुआ आपके साथ, जो भी आपने किया, उसकी वजह से जो ट्रॉमास है, जो गिल्ट की इमोशन है, जो इनसिक्योरिटीज़ की इमोशन आपने पाल लिया है, उसी से बाहर आने की टाइम आ चुका है, उसी को ओवरकम करने की टाइम आ चुका है। क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस का अपॉर्चुनिटीज़, मुझे यहाँ पे न्यू हाउस भी आता हुआ दिखाई दे रही है, न्यू रिलेशनशिप भी आता हुआ दिखाई दे रही है। सो आपको बोला जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को लाइफ में आने के लिए आपको ये जो भी आपके अंदर दर्द है, जो भी अननेसेसरी इनसिक्योरिटीज़ है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उस सारे पास्ट की चीज़ों को कलेक्ट करो एक बैग में और उस बैग को एक जगह पे, ऐसी जगह पे फेंक के आ जाओ कि आपको दोबारा कभी वो बैग मिलेगा ही नहीं। इस ग्रुप के बहुत सारे एनर्जीज़ को 444 के साथ साथ 888 का भी एंजल नंबर दिखाई दे रही होगी। 888 आपके लाइफ में इन्फिनाइट काम, इन्फिनाइट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट स्पीड, कहीं ना कहीं आपको इन्फिनाइट एनर्जी यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करा रहा है। ये 444 और 888 नंबर जो है आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि आपकी लाइफ में काम नहीं है तो काम देने में ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी स्लो में आपकी लाइफ चल रही थी तो स्पीड में चलने के लिए ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपके साथ काम करेगा। और अगर कहीं पे आपको गुम हो जाने की, लॉस्ट की एनर्जी आती है तो उससे ओवरकम करने के लिए भी 888 एंजल नंबर आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। इसलिए जब भी 444, 888 नंबर्स देखो, इसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को क्लेम करो। इस ग्रुप के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ कंफर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पे। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे मुझे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इसकी व्यूज़ आ रही है। सो डेफिनेटली आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो लोगों तक पहुँचने के लिए जा रही है। सो बिग कांग्रेचुलेशन। 444 एंजल नंबर से नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपको धरती में भेजा इसलिए गया है कि आप दूसरों की स्थिति को बदलें, आप दूसरों के लाइफ पैटर्न को चेंज करें, दूसरों को दिखाएं कि ज़िंदगी ऐसे भी जिया जा सकता है, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको मदद करें। इसलिए आपको यूनिवर्स में भेजा गया हुआ है धरती पे। सो ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। जब भी आप एंजल नंबर 444 देखो, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अभी किसी को मेरी ज़रूरत है और मुझे उनको हेल्प करनी चाहिए। इस ग्रुप में सेल्फ लव और लव
ये बहुत स्पेसिफिक आ रही है। लव खुद के साथ, लव यूनिवर्स के साथ, लव अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ, लव अपनी काम के साथ। यहाँ पे लव और सेक्रेड एनर्जी बहुत स्पेसिफिक आ रही है। आपकी रीडिंग की शुरुआत भी उसी से हुई थी कि हार्ट ब्रेक और स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे आ रही है। एंजल्स आपके हार्ट को एक दूसरे के बहुत करीब ला रहे हैं। आपके लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, और इस रिलेशनशिप की एंट्री की वजह से आपके लाइफ में, आपके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगेंगे। जिस टाइम पे आप इस राइट पर्सन से मिलोगे, आपको उसी टाइम में इमीडिएटली आपको लगेगा कि येस, ही और शी इज़ द परफेक्ट मैच फॉर मी, और यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर है। और ये आप बहुत ही कम सेकंड्स में ये चीज़ें आप फिक्स करोगे। और बोला जा रहा है ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है कि जब तक आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आते, तब तक उस टाइम फ्रेम तक आप अपनी पार्टनर बन जाओ। आप ही अपनी डिवाइन काउंटर बनो, खुद को गिफ्ट दो, खुद को प्यार दो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद की काम की मतलब प्रेज़ करो, खुद को सपोर्ट करो, वर्क में खुद को सपोर्ट करो, आगे बढ़ने में, ट्रैवलिंग करने में। यहाँ पे ट्रैवलिंग स्पेसिफिक आ रही है। तो अगर इस पार्टनर के साथ आपको सेम फ्रीक्वेंसी में आनी है, 3D रियलिटी में आनी है, तो आपको कभी भी ट्रैवलिंग का मौका मिल रहा है, कहीं पे जाने का मौका मिल रहा है, न्यू जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो आप जाओ। इस चीज़ को मना मत करो। इसी की वजह से आपके लाइफ में वो न्यू बाहर भी आएगा। और ये न्यू एनर्जी, न्यू प्यार, इस चीज़ को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है। जो भी आपके लाइफ में आ रही है, जो भी सीज़न आपके साथ चल रही है, जो भी प्लेस में आप हो, जो भी वर्क आप कर रहे हो, उनके साथ पीस क्रिएट करना, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाना। और बोला जा रहा है कि अगर सीज़न चेंज हो रही है, अगर कुछ सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, पर्सन चेंज हो रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ भी थोड़ा सा मज़े करना स्टार्ट करो। 1-2 दिन के लिए, थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आप अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हो, देन यू विल फ्लिप। सो आपको बोला जा रही है कि जो भी ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आ रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है आप खुश रहना सीखो, और सीखो भी मत, खुश रहो। यहाँ पे मैंने एक एंजल नंबर देखा 3223। अगेन मिररिंग इमेज आ रही है। तो वही बात है कि आपको जिस तरह का लाइफ चाहिए, जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, जिस तरह की फैमिली चाहिए, जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह के पीस, लव, सब चीज़ को आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको खुद को उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा। आपके अंदर अगर हज़ार दर्द है, आपके अंदर अगर हज़ार कंप्लेन है, आप गुस्सा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए एक परफेक्ट मैच आएगा? आपके लिए वही मैच अट्रैक्ट होगा जिस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आप हो। इसीलिए अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी सारे इंटेंसिटी, सारे पावर, सारे स्ट्रेंथ कोई एक पर्टिकुलर जगह में या फिर कोई 2 पर्टिकुलर जगह में लगा दिए हैं, जिसके वजह से एनर्जी जो है इम्बैलेंसिंग एनर्जी में जा रही है, आपकी लाइफ इम्बैलेंसिंग एनर्जी में जा रही है, और जो आपका जो विश लिस्ट है वो चीज़ें हो नहीं रही है, उसी के वजह से, उसी पैटर्न में आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालने की ज़रूरत है। अपनी पावर को हर एक चीज़ में अगर लगाओगे, तभी आप देखोगे कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रही है, किस चीज़ में आप ज़्यादा फ्लरिश कर पा रहे हो। एक ही जगह पे स्टक रह जाओगे तो एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रही है, अगर आप ज़्यादा कार्डियो एक्टिविटीज़ कर रहे हो या ज़्यादा लेग्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी पैरों में, आपके फुट सोल में, हील्स में, टोज़ में, आपकी इनर थाइज़, ये सब चीज़ों में अगर दर्द मैनिफेस्ट हो रही है, कहीं पे कुछ ब्लड क्लटिंग हो गया, कहीं पे कुछ आपको जो है कुछ पेन मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको इसके लिए भी काम करने के लिए बोला जा रहा है। इंटेंसिटी को कम करने के लिए बोला जा रहा है, कार्डियो वर्कआउट को थोड़ा सा कम करने के लिए बोला जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मैसेज है कि क्योंकि आप इतनी सारी इंटेंसिटी, इतनी सारे स्ट्रेस, इतनी सारे पावर आप कुछ एक पर्टिकुलर जगह में लगाए हुए हो, इतना स्ट्रेंथ अपना डाल रहे हो उसमें, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट अपने साथ हो रहे हो। अपनी सॉफ्ट एनर्जी, अपनी लाइटनेस, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं आप उसको दबा रहे हो, आप उसको खो रहे हो। तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने फेमिनाइन एनर्जी को भी एम्ब्रेस करना सीखो।
नेक्स्ट मैसेज एंजल की तरफ से ये है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है। आपको डिसाइड लेने के लिए भी हो सकता है कि आपके नाम में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ हाउस, कोई बड़ी गाड़ी, कुछ ना कुछ एक बड़ा लैंड, आप कुछ ना कुछ ऐसा ख़रीद सकते हो जो आपके नाम पे होने के लिए जा रही है और आपको डिसाइड करनी है, आपको डिसीजन लेनी है इसके रिगार्डिंग। कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवरी के लिए कुछ ब्लेसिंग्स मांगे थे, तो उसका अप्रूवल दिया जा रहा है कि आपकी हेल्थ रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा अभी से। डबल कंफर्मेशन आ रही है, हाउस के रिलेटेड मैसेज आ रही है कि अगर आपको न्यू हाउस ख़रीदना है, न्यू प्रॉपर्टी लेनी है, न्यू लैंड लेना है, उस पर घर करना है, तो उसका चांसेस अब बढ़ रही है और वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में मिलेगा। नेक्स्ट फ्यू एनर्जीज़ के लिए अगर वो अपनी हाउस को सेल करना चाहते हैं और यहाँ पे एंसेस्ट्रल होम दिखाई दे रही है, तो बोला जा रहा है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके एसेट हैं, आपके एंसेस्ट्रल्स की यादें इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सेल करने के जगह पे इस चीज़ को रेनोवेट करके आप इसको कुछ काम में लगा सकते हो, यानी कि उसमें रेस्टोरेंट करना, फार्मिंग करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, कुछ ना कुछ आप ही इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस चीज़ को आप सेल मत करो, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, एसेट है आपकी लाइफ में, तो इसको सेल करने से आपको सिर्फ मनी मिल सकती है, पर इसके साथ जुड़ा हुआ जो यादें हैं, जो ब्लेसिंग्स है, वो चीज़ें आपके लाइफ से चला जाएगा। तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि इस चीज़ को आप याद रखो और इस चीज़ को आप सेल मत करो इस हाउस को, बल्कि उसको रेनोवेट करके इसको कुछ प्रोडक्टिविटी काम में लगाओ, जिससे आप खुद भी अर्न कर सको और इस ज़मीन का, इस हाउस का भी अच्छा यूटिलाइज़ हो। इस ग्रुप में जो है उनको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। 444 के साथ मुझे 1010 जो 1010 की ऊर्जा है वो भी दिखाई दे रही है। ऑल्सो जो 888 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको लिटरली सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 मेन मैसेज ये है इस ग्रुप के लिए कि आपकी अर्थ मिशन बहुत बड़ा है। सिर्फ सोल पर्पस नहीं, अर्थ मिशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम है, आपको बहुत सारा कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को देनी है। पर बोला जा रहा है कि इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड भी शो करते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी भी हो, बट स्टिल बोला जा रहा है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोड कर देते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोड फील करते हो इतने सारे काम की वजह से। इसके लिए बोला जा रहा है कि हर वक्त काम मत करो। जब आपको डांस करने का मन कर रहा है, जब आपको एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, जब आपको खाने का मन कर रहा है, जब आपको शॉपिंग करने का मन कर रहा है, सब चीज़ों में अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, इन्वेस्ट करो, तभी ये बैलेंसिंग की एनर्जी आएगी आपके लाइफ में। और आप सच में जो मैजिक क्रिएट करने के लिए इस अर्थ में आए हो, वही मैजिक आप क्रिएट कर पाओगे। इसलिए अपने आप की कंटिन्यूस क्लिनजिंग और कंटिन्यूस हीलिंग आपको रखनी है, जारी रखनी है, इसको ब्रेक नहीं करनी है। डेफिनेटली दूसरों को भी हीलिंग देनी है, दूसरों के लिए भी करनी है, पर सबसे पहले आपको खुद को हील करनी है। और ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको नेचर और एनिमल्स की मदद लगेगी। तो जहाँ पे भी एनिमल्स हैं आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, नहीं है तो आप सिंपली मेडिटेशन में उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी और कामिंग और पीसफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट कराने में हेल्प करेंगे। जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, आपको सर्व नहीं करते, उन सारी चीज़ों को पीसफुली अपने लाइफ से निकालना होगा। जो चीज़ें आपके लाइफ में अब मैटर नहीं करते, उन सारे चीज़ें, सिचुएशन, पर्सन्स को अपने लाइफ से पीसफुली निकाल दो। इस चीज़ में एंजल्स आपकी सपोर्ट करेंगे और अर्थ एंजल यानी कि इस धरती पे जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वो सारे लोग आपको हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए मैसेजेस। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनको भी नंबर 222 एंजल नंबर बार बार दिखाई देती है हाल फिलहाल में, आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है यहाँ पे हम चेक करेंगे। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट जो है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। वो चीज़ें होते होते अटक रही है या फिर वो हो नहीं रही है, डिले हो रही है। सो बोला जा रहा है उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास कनेक्टेड है, इसी के साथ कनेक्टेड थे
और वो चीज़ें अभी क्लियर आउट हो रही है, और कुछ ही चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ के बैगेजेस को और थोड़ा सा क्लियर करने के बाद ही ये जो चीज़ें हर्डल्स बन के आ रही थी या फिर ब्लॉकेजेस बन रही थी, वो चीज़ें आपका फ्री फ्लो में आ जाएगा, और उसके वजह से नई जो बिगिनिंग है, नई चीज़ों को आप लाइफ में वेलकम कर सकते हो। कुछ लोगों को ऑलरेडी ये गाइडेंस मिल चुका है, यहाँ पे फ्यू एनर्जीज़ के लिए आ रही है, शायद आपको इससे पहले भी मिल चुका है ये गाइडेंस कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जानी है, कुछ चीज़ें अनहील्ड पोजीशन में है, उस चीज़ को हील करनी है, आपको सीखनी है या फिर किसी के अंडर जाके खुद की लाइफ को हील करनी है। बहुत अच्छा टाइम है, आप इस चीज़ को करो एंड देन आप देखोगे कि जो रुका हुआ काम था वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे ये आ रही कि आपकी लाइफ में जब भी आपको ट्रबल वाला सिचुएशन फील हो कि मतलब कहीं पे आप इतना स्टक हो कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, एक सिचुएशन बार बार आपके सामने आ रही है या फिर बार बार बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रही है कि उस टाइम फ्रेम में आपको समझ में नहीं आता आपको एक्शन क्या लेनी है। इन दैट केस अगर आप वेल इनफ हो कि आप यूनिवर्सल गाइडेंस को खुद रिसीव करके चीज़ें कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको दूसरों की मदद लेनी चाहिए। जो भी इस फील्ड में गाइडेंस देते हैं, टीचर हो गए, आपके मेंटर हो गए, गुरु हो गए, स्पिरिचुअल टीचर्स हो गए, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उनके साथ कनेक्टेड हो जाओ, उनके गाइडेंस के साथ बहना स्टार्ट करो, चलना स्टार्ट करो, फिर आपको इस चीज़ से निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये एक स्पेसिफिक मैसेजेस है कुछ लोगों के लिए। अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ था, हेल्थ में कोई बीमारी थी, तो उस चीज़ से आप रिकवर हो रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे जो भी ट्रबल वाला सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही थी ना, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न या फिर पूरा आपका जो लाइफ जीने का जो ढंग है उसी चीज़ में अब चेंज आ रही है, और आप जो डिज़ायर्ड लाइफ चाहते थे, जहाँ पे आप हेल्दी लाइफ चाहते थे, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते थे और हेल्दी पीसफुल एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते थे, जहाँ पे कोई आपको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर्ट ना करे या फिर आपको स्ट्रेसफुल एनर्जी में ना डाले, तो बोला जा रही है कि इसी चीज़ में अब नई साइकिल की बिगिनिंग हो रही है। आपके लिए नंबर 10 और 11 बहुत स्पेसिफिक है। नंबर 2 के साथ शायद आप 10 एंजल नंबर और 10-11 एंजल नंबर भी देख रहे हो, तो इसी का यहाँ पे भी मैसेज आ रही है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4, सेम मैसेज रिपीट हो रही है कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है आपको मदद लेनी चाहिए उन ओहदे वाले लोगों से जिनके पास वो पावर है एनर्जी को चैनल करने की, जिनके पास वो पावर है कि आपको वो शिक्षा दे सके, आपको वो टीचिंग दे सके, आपको वो लर्निंग लेसन्स दे सके, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सके, आपके हाथ थाम के आगे तक लेके जा सके। उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट होनी है और गाइडेंस लेनी है। कोई मेंटर आपके लाइफ में आ सकते हैं और उनके वजह से आपको अपनी पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस सबके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। किस तरह से आगे बढ़नी है, अपनी पावर को कहाँ यूज़ करनी है, अपनी वीकनेस के साथ क्या करनी है, सब चीज़ों का क्लैरिटी आपको मिलेगा। फ्यू एनर्जीज़ के लिए ये मैसेज है, अगर आप इस पोजीशन में हो, आप इस ओहदे में हो, आप टीचर हो, आप लीडर हो, तो कोई अगर आपके पास आ रहा है गाइडेंसेस के लिए, तो आपको उनको हाथ पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के आपको पार कराना है उनकी जर्नी में। अल्टीमेटली ये आपकी जर्नी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने हार्ट और क्राउन चक्रा को खाली करो, इवन अपनी सैक्रेल चक्रा को भी खाली करो। यहाँ पे आपके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर जो है वो मैजिक की तरह काम करेगा। तो जब भी 222 एंजल नंबर देखो, आप उसी टाइम में अपने दिमाग में अगर कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, तो उसके साथ पीस क्रिएट करना स्टार्ट करो। और फॉरगिवनेस प्रेयर आपको डेली करनी है, इससे आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा मिरेकल्स को अट्रैक्ट करोगे। अगेन एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि आपको अपनी ऑरा स्कैनिंग करनी चाहिए कि आप अपनी ऑरा में कौन से स्टेज में हो, आपकी कौन से ऑरास, कौन से चक्रास बैलेंसिंग में है, इम्बैलेंसिंग में है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और किसके ऊपर आपको वर्क करनी है। स्पेसिफिकली आपको अपनी ऑरा स्कैनिंग करनी है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। आप कोई ना कोई डिवाइन के फॉर्म के साथ कनेक्टेड होंगे और बहुत डीप कनेक्शन यहाँ पे फील आ रही है। स्पेसिफिकली कोई फीमेल का जो फॉर्म है, डिवाइन फेमिनिन का जो फॉर्म है, उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, जो भी ये रीडिंग को अभी देख रहे हो।
ऑल्सो ये जो मैसेजेस है ना, ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। आपके लाइफ में जिन्होंने भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया हुआ है इंटेंशनली, अब वो आपके लाइफ से जाने के लिए कम्प्लीटली रेडी है, उनकी नेगेटिविटी यहाँ से जाने के लिए रेडी है, क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके ऊपर हर वक्त है। और आपको रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक, एविल आइज, नेगेटिव एनर्जीज़, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके सक्सेस से जलते थे, आपके लाइफस्टाइल से जलते थे, आपको देख के भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा उन्होंने आपकी तरफ छोड़ा था, वो सारे लोगों को लिटरली डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ को टेक ओवर कर रहा हूँ। और डिवाइन जब जस्टिस देते हैं ना, तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है, और ऐसा जस्टिस मिलता है कि आगे वो गलती को दोहराने की ना उन लोगों में ताकत होती है, और ना ही जो आने वाली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोगों को भी एक अच्छा सबक मिल जाता है। ये तो थी जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके खिलाफ काम करे। अब आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रही है, बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक था, और ये आपसे ज़्यादा मुझे आउटर इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही कि बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंसेस की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ गई थी। पर उसी चीज़ में अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी रूट चक्रा ब्लूम करना स्टार्ट कर रही है। इसको थोड़ा सा पुशअप करने के लिए आप रेड कलर का कैंडल यूज़ कर सकते हो, रेड ड्रेसेस भी पहन सकते हो बीच बीच में, और रेड कलर का कोई कपड़ा भी अपने पास रख सकते हो। रूट चक्रा का बीज मंत्रा, ये सारी चीज़ें, उनकी जो रूट चक्रा का जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, उसको ज़्यादा आप उसको चैंट कर सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरों की तरफ काइंडनेस रखो, बहुत अच्छी ऊर्जा है, आपको इसी के साथ चलनी है। पर दूसरे कैसे हैं उसको परखने की कैपेसिटी भी आपको दिया गया हुआ है। ऐसे ही फूल मत बन जाओ, दूसरों की तरफ काइंडनेस रखना अच्छी बात है, पर पहले खुद की तरफ भी आपको काइंडनेस रखनी होगी। अब नेक्स्ट गाइडेंस ये है कि इस चीज़ के साथ आप जितना जल्दी पीस क्रिएट कर लोगे, जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लोगे, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। कि यहाँ पे जो भी सब कुछ चल रही है वो कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ एक मूवी चल रही है, एक जस्ट एक प्ले चल रही है, हम सब एक्ट कर रहे हैं, कुछ नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ सीख रहे हैं, कहीं पे गिर रहे हैं, कहीं पे उठ रहे हैं, कहीं पे कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो कहीं पे फेलियर का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं। एट द एंड स्मशान या डेथ ही हमारा ट्रूथ है। जैसे बोला जाता है कि चेंज ही द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ चेंज, सिमिलरली द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ डेथ। तो ये जो कर्मा का प्रोसेस है, ये ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और आप इस चीज़ पे बिलीव भी करते हो। अब टाइम आ चुका है कि इस चीज़ के ऊपर आपको एक्ट भी करनी है, आपको जीना है इस चीज़ को। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, अगर आप ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ग्रे कलर, इस काइंड ऑफ कलर्स की ड्रेसेस ज़्यादा पहनते हो, तो बोला जा रहा है उसके वजह से कभी कभी आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हो। तो कभी कभी ये आपके फर में भी काम करती है, ये आपके हक में भी काम करती है नेगेटिविटी को आपसे दूर रखने के लिए। तो बोला जा रहा है कि ऐसे कलर्स के ड्रेसेस आपको चूज़ करनी है, कौन सी जगहों पे पहननी है, कौन सी जगहों पे नहीं पहननी, और आपको डेली बेसिस में ये कलर्स अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करनी। थोड़े से लाइट कलर्स के साथ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि अपनी इन्फिनाइट बाउंड्रीज़ को सेट करो, इन्फिनाइट पीस को क्लेम करो, और सिक्योरिटी अपने आसपास बनाए रखो, एनर्जेटिकल सिक्योरिटी बनाए रखो। किसी को भी अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर अलाउ मत करो। हर किसी के लिए, हर एक रिलेशनशिप्स के लिए एक सर्टेन बाउंड्रीज़ को रखो, ताकि कोई उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपको ऐसा दर्द ना दे जिसके वजह से आप फ्यूचर में जाके या फिर अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को अफेक्ट करते हो। आपकी दिल, दिमाग, आपका काम, आपकी मनी, आपकी हर एक सेक्टर अफेक्ट होती है अगर आप खुद अफेक्ट हो जाते हो नेगेटिवली। तो बोला जा रहा है कि अपने आसपास एनर्जेटिकल वेव में जो है बाउंड्रीज़ बनाए रखो। लोगों को उतना तक ही अलाउ करो जितना तक अलाउ करना चाहिए, जितना तक एक नॉर्मल बाउंड्रीज़ तक उनको अलाउ करना चाहिए, उसके अंदर जैसे और कोई नहीं आ सकता। अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन और अपनी इमोशनल हेल्थ की केयर रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इसमें आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपकी मदद कर रहे हैं।
और ये बोलते बोलते मेरा थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। इट मीन्स कि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ आपको एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके लिए इस चीज़ को सीखना, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या है, किस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना चाहिए, और अगर किसी ने उस बाउंड्रीज़ को तोड़ा भी तो आप उस चीज़ को कैसे रिकवर कर सकते हो फास्टली, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 222 एंजल नंबर आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे ही फोकस करने के लिए अभी के लिए बोल रहा है। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करो, और अगर किसी ने इस बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया भी तो अपने आप को जल्दी से उस चीज़ से रिकवर करना सीखो। नेक्स्ट, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ट्रैवल करना स्टार्ट करो अपनी ड्रीम की तरफ, और ड्रीम का उड़ान भरना स्टार्ट करो। फ़िलहाल आपको सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होनी है। आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा टाइम के लिए आप डिस्कनेक्शन स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हो। आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है मैजिकल वे में काम करेगा। आप कोई भी फॉर्म का रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेके उसके साथ आप काम कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। ये आपको सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कराएगा, और इसके साथ काम करने की वजह से आप और भी ज़्यादा लव की एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, जिससे क्या होगा, जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ आपके लाइफ को अफेक्ट करके रखी हुई है वो एनर्जीज़ आपके लाइफ से जाके मोर सपोर्टिव लोग, मोर सपोर्टिव एनर्जीज़ आपके लाइफ में एंटर हो पाएंगे। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए इमोशंस, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, और आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन, पीस, हार्मनी और लव, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है, और एट द सेम टाइम आप ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो पाते हो। अगर आपके लाइफ में लव, सेटिस्फेक्शन, पीस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें रहे ना, तो बहुत ही ईजीली आप फायर और अर्थ दोनों को बैलेंस कर पाते हो, दोनों की एनर्जी के साथ अच्छे से काम कर पाते हो। इस एंजल नंबर का अब जो मैसेज है, ओवरऑल मैसेज यही है कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये आपकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड के साथ भी कनेक्टेड है। मैरिज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर आप कुछ टाइम फ्रेम से अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर किए हुए थे यूनिवर्स को। आपको पता था कि राइट टाइम में राइट चीज़ें होगी, और वो राइट चीज़ें जो है अभी आ चुका है। मुझे इस समर सीज़न में जब ये जो टाइम चल रही है, नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज होता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स की भी ऊर्जा आ रही है। यस, 2 मंथ्स की भी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। ये आपका एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है मैरिज के रिलेटेड। आपके पार्टनर आपको जिस तरह का चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको मोरल सपोर्ट जिस तरह का चाहिए अपने पार्टनर से, लव सपोर्ट जिस तरह का चाहिए, वो सारे सपोर्ट इस चीज़ में मिल रही है। मैरिज के साथ साथ मुझे यहाँ पे बिज़नेस एस्टेब्लिश करना भी सुनाई दे रही है। आप और आपके पार्टनर मिलके कोई बिज़नेस की सेटअप कर सकते हो, मिलके कुछ काम कर सकते हो, मिलके अपनी करियर की ग्रोथ कर सकते हो। अब जब भी ये 222 एंजल नंबर देखो, आपको 2 चीज़ें क्लेम करनी चाहिए। अगर आप मैरिजेबल स्टेट में हो और आप मैरिज को क्लेम करो तो डेफिनेटली राइट पार्टनर के साथ मैरिज को क्लेम करो। और सेकंड चीज़ें ये है कि आप अच्छे लोगों की संगति को क्लेम करो, अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेशन, अच्छे लोगों के साथ काम, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और वो चीज़ें डेफिनेटली होगी। सो येस, ग्रुप नंबर 4, ये 3 आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर ये एंजल नंबर 1001 आप रिसेंट डेज में बार बार देख रहे हो तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। और ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीड हो रही है, जनरल रीडिंग चल रही है, सो इसलिए कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए आ रही है ग्रुप नंबर 5। आप भी, मैंने इससे पहले भी और एक ग्रुप में बोला था कि आप मल्टीपल नंबर्स देखते हो, मल्टीपल एंजल नंबर्स, मल्टीपल चीज़ें आप देखते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं। इस ग्रुप में भी जो लोग हैं ना, बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए वही सेम फीलिंग्स आ रही कि आप बहुत सारे एंजल नंबर्स देखते हो। इवन मुझे ये भी आ रही है इंट्यूशन की, ये जो रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग में जो इतने सारे नंबर्स हैं ना, 6 ग्रुप्स हैं, तो आप शायद सिर्फ इस ग्रुप को नहीं, आप और भी 2-3 ग्रुप्स को देखोगे, बिकॉज आप वो एंजल नंबर्स भी फ्रीक्वेंटली देख रहे हो।
Moving further, let's see what else messages is carrying this angel number for you. ये बोल रहा है कि आपका दिल जो है बार बार तोड़ा गया है, आपका बिलीफ सिस्टम बार बार तोड़ा गया है, और ये आज की बात नहीं है, ये सालों सालों से यही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीटेटिव मैनर में हो रही है। और ये एक केसेस में भी नहीं है, ये आपके फैमिली की तरफ से भी आ रही है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसके तरफ से भी आ रही है, आपकी करियर में भी आपने बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन्स देखा है, और लिटरली आपने जो है आपका दिल तोड़ा गया है बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे सेक्टर्स में, और बहुत सारे सालों से ये चीज़ें हो रही हैं। आपकी रिलेशनशिप आपके फादर के साथ, फादरली फिगर के साथ, या फिर आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ भी, जो अगर आपने जॉब किया हुआ है, आप कहीं पे किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो जो बॉस है ना उनके साथ रिलेशनशिप भी अभी तक जो है वो अच्छा नहीं रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, और इसीलिए आपके दिमाग में यही चीज़ें हैं कि भाई मुझे बख्श दो, मुझे एक बार समझ लो, जैसे आपको समझा नहीं गया है, आपकी ट्रू सेल्फ को, आपकी ट्रू पोटेंशियल को कोई किसी ने समझा नहीं है, किसी ने उसको जो है केयर नहीं किया उसी का, या फिर किसी ने उसको भाव नहीं दिया। यहाँ पे मुझे खोटा सिक्का सुनाई दे रहा है। तो ये जो खोटा सिक्का वाला एक्सपीरियंस है, ऐदर आप दूसरों से ये वाइब्स लेते हो, या फिर आप जो है जो भी नेगेटिव वाइब्स लेते हो उसकी वजह से आप खुद से ही ज़्यादा मतलब सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में चले जाते हो, और आप खुद को ही खोटा सिक्का समझ लेते हो। जबकि एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सोने का सिक्का हो। आप ना बचपन से ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, बहुत ही बड़ा बड़ा ड्रीम है आपका, बहुत ही बड़ा सपना है, बहुत ही बड़ा लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है आपका, नैरो माइंडसेट नहीं है, और आप नैरो माइंडसेट के लोगों के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो है दिल भी टूट जाता है, क्योंकि आप जैसा दुनिया को देखते हो, आप जैसा खुद को देखते हो, आप जैसा इमेजिनेशन आपका जितना बड़ा है उसके साथ मैचअप कोई नहीं कर पाता। इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और क्योंकि ये आपके सोच से बड़ा है और आपकी कैपेसिटी से बड़ा है फ़िलहाल के टाइम में, तो आप ना जितने भी बड़े बड़े सपने देखे हो वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर अभी भी उसी के ऊपर आप वर्क करो बट वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक फेथ इश्यूज़ आ जाते हैं, एक ट्रस्ट इशू आ जाती है डिवाइन के ऊपर। पर डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं, एंजल्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तुम जो नहीं देख सकते ना वो हम देख सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में भी अगर ये बड़ा बड़ा ड्रीम हमने प्लांटिंग किया है ना, ख्वाब आ रहे हैं ना, तो वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। तो डिवाइन यही बोल रहे कि तुम जो देख नहीं सकते ना वो हम देख सकते हैं। हमें पता है तुम्हारे पोटेंशियल, हमें पता है तुम्हारी पावर, हमें पता है तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो। इसी वजह से इतने बड़े बड़े ख्वाब आपको देखने के लिए दिए जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस आपको दिए जा रहे हैं कि आप खुद को तराशो और खोटा सिक्का नहीं, अपनी जो सच्चाई, अपना जो सोने का सिक्का आप हो ना, उस चीज़ को आप देख सको, उस चीज़ को आप इन्वेस्ट कर सको, उस चीज़ से आप एक अच्छा लाइफ को जी सको। और एंजल्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये एंजल नंबर आपको अभी फ्रीक्वेंटली दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि आपकी विज़न जो है वो सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है, वो सच्चाई का रूप ले रहा है। तो अभी ट्रस्ट इशू बिल्कुल भी मत करना। ये एंजल नंबर ये भी गाइडेंस दे रही है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री में रोटेट हो रही है, आपकी लाइफ 360 डिग्री में एक बार से पूरा चेंज हो रही है। यहाँ पे मुझे 10 मंथ्स और 1 ईयर की ऊर्जा आ रही है। अभी से नेक्स्ट 10 मंथ्स में और 1 ईयर में आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो अभी है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो बिल्कुल पलट चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बाजी आपके हक में है। इसीलिए अभी किसके ऊपर फोकस करनी है? स्ट्रेस के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करनी। आपकी सराउंडिंग्स, आपके सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे फिलहाल, फिर भी आपको खुश रहनी है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, अपने लिए न्यू कपड़े लेने हैं, अपनी जो भी मनी अर्न करो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करनी है, जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ नेचर को एंजॉय करनी है, गिफ्ट्स आदान प्रदान करनी है, गिफ्ट्स लेनी है, गिफ्ट्स देनी है, दूसरों को खुशियाँ देनी है, दूसरों से खुशियाँ लेनी है, लव शेयर करनी है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना जो नहीं कर सकते। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो उतना लेना, बाकियों को बोलना कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा।
ये एंजल नंबर ये भी बता रहा है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रहे हैं, आपकी काम करने की कैपेसिटी, लोगों के साथ बात करने का कैपेसिटी, वर्क को डिलीवर करने का कैपेसिटी, सोचने का कैपेसिटी, मनी अर्न करने का कैपेसिटी, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक उस कॉन्सेप्ट को समझना, सब अपने लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ना आपकी कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। और इस प्रोसेस में आपकी एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पिरिट्स हो सकती है। कलेक्टिव एनर्जी के लिए कैमल स्पिरिट आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अब एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप मदद कर रहे हो लोगों की, बहुत अच्छी बात है, आपकी इंटेंशन अच्छा है, आप लोगों के साथ अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। और इससे बिल्कुल आप मदर अर्थ को भी हील कर रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जी को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो और अपने लिए भी बरकत को मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर बोला जा रहा है कि इंसान की चेहरों की परख करना सीखो, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसको सच में मदद की ज़रूरत है, किसको सच में मदद की ज़रूरत नहीं है, वो फेक दिखा रहा है आपको कि हाँ मैं मजबूर हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, एंड देन आफ्टर आप मदद कर सकते हो। आप किसी को भी कभी भी हेल्प नहीं कर सकते बिना उसके जो ट्रू सेल्फ है, उसका जो ट्रू इंटेंशन है, उसको जाने बिना आपको हर किसी को मदद नहीं करना चाहिए। और इससे आप इमोशनली स्ट्रांग भी कहलाओगे। आपको कोई झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। एंजल से अब मुझे मैसेज आ रही है, ये बहुत ही फ़नी सा मैसेज है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज भी है कि शायद आप लोग बार बार ये चीज़ें खुद को और दूसरों को बोल रहे हो कि अपना टाइम आएगा। और स्पेसिफिकली वो जो मूवी यहाँ पे जो गली बॉय उसमें जो बोलता है ना अपना टाइम आएगा, तो मुझे लग रहा है जैसे उस टाइम फ्रेम से आप इस फ्रेज़ को बार बार बोलते हो कि मेरा टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा। तो यूनिवर्स और एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका टाइम आ चुका है। ये टाइम है जश्न मनाने का, ये टाइम है खुश होने का, ये टाइम है डांस करने का, म्यूज़िक गाने का, अपनी धुन में नाचने का, क्योंकि आपके रिज़ल्ट का टाइम आ चुका है। अब जो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको अपनी हार्ड वर्क का जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सबको चौंका देगा। और इस टाइम फ्रेम के बाद जब ये चीज़ें आप देखोगे, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, उस टाइम फ्रेम से आप देखोगे आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड और बहुत ही बैलेंसिंग, आपका इमोशंस बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग रहता है। अभी शायद आप न्यू मून फुल मून में फ्लक्चुएशन फील करते हो, बट जब ये टाइम फ्रेम आ रही है आपकी लाइफ में, तब से देखोगे कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहोगे, आउटर चीज़ें आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और ये एंजल नंबर ये भी मैसेज दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी एक बड़ा लंबी छलांग आप मार रहे हो, एक बड़ा स्टेप आप ले रहे हो, एक बड़ी ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़ ओल्ड सोल्स हैं और बहुत सारे लाइफ टाइम्स उन्होंने देख के आ चुके हैं, उनके सोल्स जो है बहुत सारा ट्रैवल करके आ चुका है इस लाइफ टाइम में, इसीलिए इसका पर्पस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑल्सो इस लाइफ टाइम में बचपन से लेके अभी तक जो भी फेजेस आपने अपने लाइफ में देखा है, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि ऐसी सिचुएशन मैंने पहले भी देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे देखा है, तो बोला जा रहा है कि पास्ट लाइफ में ऐसे सेम सिचुएशंस आपने देखा हुआ है। इस ग्रुप को जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है वो साईं बाबा के डिवोटी हो सकते हैं, साईं बाबा के साथ कनेक्शन, जो शिरडी साईं बाबा हैं उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं, शिव जी के साथ कनेक्शन फील करते हैं, कृष्णा जी के साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। ये सारे कनेक्शन आप कहीं ना कहीं पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन इनके साथ आप फील करते हो। तो बोला जा रहा है इनमें से जिनके भी आप डिवोटी हो, जिनके तरफ भी आपको अट्रैक्शन पुल फिल होती है, उनकी कोई एक मंत्रा चैंटिंग भी आपकी थर्ड आई चक्र, अपनी विज़न को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा, लाइफ की जर्नी में भी बहुत हेल्प करेगा। और उनके साथ आप जितना डीपर लेवल में कनेक्ट होगे उतना ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्पफुल मिलेगा, उतनी ही गाइडेंसेस मिलेगी, उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगा, उतना ही आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होगा। आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है। शायद रास्ते में आपको ज़्यादा हर्डल्स लगे या फिर स्टेप्स ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा लगे, जर्नी तो चलती जा रही है, हमको रास्ते में कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो बोला जा रहा है रास्ता चेंज करनी है तो करो, रास्ते में दूसरों की मदद लेनी है तो लो, पर रुकना नहीं है, चलना है।
आने वाले कुछ हफ्तों में आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये ब्लड लाइन हीलिंग का कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इसको ग्रैब करनी है। और आप जैसे इसी अपॉर्चुनिटीज़ का कहीं ना कहीं पे वेट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा बिलीव के साथ आप वेट कर रहे थे, तो बोला जा रही है आपकी वेटिंग पीरियड ख़त्म होने के लिए जा रही है। आपकी डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे आ रही है। डिवाइन यूनियन की ऊर्जा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। तो डेफिनेटली आप अगर रिलेशनशिप में हो तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए जा रही है विथ फैमिली सपोर्ट। अगर सिंगल हो और कोई भी पार्टनर अभी सिर्फ सर्च कर रहे हो तो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर बहुत ही जल्दी आपके पास आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको इसी मंथ, मई मंथ में या विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स, आपको जून जुलाई के अंदर आपको बहुत हद तक चेंजेस दिखाई देने के लिए मिलेगा। कोई एक सेक्रेट बंधन में आप बंधने के लिए जा रहे हो और ये मुझे मैरिज ही दिखा रहा है। और इसके साथ आप उस पार्टनर के साथ मिलके अपने स्पिरिचुअल जर्नी और मटेरियलिस्टिक जर्नी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। एंजल्स यहाँ पे बोल रहे जब भी 1001 नंबर देखो तब ये समझ जाना कि एंजल्स आपको दोनों हाथ खोल के आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें अब रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आपकी गुड लक आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको देख के आप खुद भी बोलोगे और बाकी सब लोग भी बोलेंगे कि ये पर्सन बहुत लकी है। पर इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जो है उसको जान के बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा लोगों के आंखों में आपके लिए। यस, यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स यही कंफर्मेशन आ रही है आपकी शादी पक्की होने के लिए जा रही है और आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है। और इस जो कमिटमेंट, ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं वो इंसान आपको पसंद भी इसी वजह से आएगा क्योंकि वो बहुत ही सच्चा इंसान है। और वो भी आपको इसी वजह से पसंद करेगा क्योंकि आपके अंदर की सच्चाई उसको भा जाएगी। न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में होने के लिए जा रही है। नई रिश्ते, नए लोग, नए फ्रेंडशिप्स, आपको नए फ्रेंडशिप्स भी मिलेगा, नए अच्छे दोस्त भी मिलेंगे और नए अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे। और जब भी 1001 देखो तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। अगेन मुझे 1001 से ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो पॉसिबल है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। इस ग्रुप के लिए मुझे सिर्फ एक शब्द यहाँ पे सुनाई दे रही है, कंग्रेचुलेशन। तो वही आप रख लो। एंड यस, आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग मुझे आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। न्यू हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करो, ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6, वेलकम टू योर रीडिंग। ये इस वीडियो का आखिरी ग्रुप है। सो जो भी लोग ये 555 एंजल नंबर्स को फ्रीक्वेंटली रिसेंट डेज में देख रहे हो, आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंसेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ग्रुप नंबर 6, आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, मेजर शिफ्ट आ रही है, मेजर चेंजेस आ रही है लाइफ में। इस चेंजेस के दौरान आपको मून एनर्जी, स्टार्स एनर्जी बहुत हेल्प करेगा। जब भी रात के टाइम आपको टाइम मिले, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स मून लाइट में बैठो, चलना, थोड़ा सा वॉक करो मून लाइट में, स्टार्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, आइज़ टू आइज़ आई कांटेक्ट करके आप बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ। आपको डेफिनेटली इस चेंज के दौरान बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। ऑरा क्लिनजिंग इस टाइम फ्रेम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस जो आप लेके चल रहे थे ना, उसका टाइम आ चुका है रिलीज़ करने के लिए अभी। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग एनर्जी लगेगा। तो मेडिटेशन, पहले क्लिनजिंग करना, अपने स्पेस का क्लिनजिंग करना एंड देन मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो जाना। इस प्रोसेस के थ्रू जब जाओगे तो इजी गोइंग होने के लिए, कंफर्टेबली ईज़ के साथ आगे बढ़ने के लिए, इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए आपको कुछ आउटर मदद की भी ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे मूनस्टोन एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जो है फ्रीक्वेंटली एनर्जी आ रही है। तो आप इस मूनस्टोन या फिर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को अपने साथ कैरी कर सकते हो इन एनी फॉर्म।
मुझे यहाँ पे ब्लू सफ़ेयर और ब्लू अगेट भी दिखाई दे रही है। सो कुछ लोगों के लिए ये भी है। अगेन ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो आप अपनी पर्सनलाइज्ड बुक कर सकते हो एंड अपने लिए इस चेंज के दौरान क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन, बर्थ मंथ, बेस्ड ऑन आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के वाइज जो भी यूनिवर्सल गाइडेंस है वो सारी चीज़ें चेक होके आप पर्सनलाइज्ड क्रिस्टल अपने लिए ले सकते हो। ये एक चैनल मैसेज है कि आपके लिए इस टाइम फ्रेम के दौरान बुद्धा जी की एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो बुद्धा जी की म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो जाना एंड घर में बुद्धा जी की एक स्टैचू ला के रखना। अगर उससे पानी निकल रही है, लाइट है, डेकोरेशन का जैसा हम रखते तो बहुत अच्छी बात है। वो ला के आप जो है वास्तु वाइज उस कॉर्नर में रख सकते हो अपने घर का। नहीं तो भी सिंपल एक बुद्धा जी की स्टैचू आप ले सकते हो एंड उसको अपने घर में प्लेस कर सकते हो। ये आपको बहुत मदद करेगा। ये एंजल नंबर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा रोल प्ले करने के लिए आ रहा है, कुछ बड़ी लर्निंग लेसन्स दे रहा है। नाउ इट इज़ नॉट अबाउट कार्मिक लेसन्स, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल ग्रो कर रहे हो, इसी का जो है आपको लेसन्स मिलेगा। डुअलिज्म आपको सिखाया जाएगा, डुअलिटी आपको सिखाया जाएगा। अपने अंदर की फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी जो पावरफुल और कामिंग एनर्जी, उसके बीच का डिफरेंस आपको समझाया जाएगा। पुरुष और प्रकृति जो एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके हम हायर रिलम के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, और वन सेल्फ जो हमारा पुरुष है, हमारा जो वन सेल्फ है, हमारा जो सेल्फ है वो, और जो यूनिवर्सल सेल्फ है जहाँ से हम आए हुए हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये एंजल्स आपको इस नंबर के थ्रू भी गाइडेंस दे रहे हैं। आप 555 एंजल नंबर के साथ 111 एंजल नंबर भी बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हो और उनका भी मैसेजेस इसी के साथ कनेक्टेड है। आपके लिए हाल फिलहाल में तिलक लगाना, जो थर्ड आई चक्र हमारा जो सेंटर ऑफ आवर आईब्रोज है, वहाँ पे आप अगर तिलक, सिंदूर, कुमकुम कुछ भी वहाँ पे अगर लगाते हो नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये आपकी सोल अवेकनिंग और आपकी थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन, ये सबको ग्रो करने के साथ साथ कामिंग एनर्जी आपको देगा। आपको जो है एंजाइटी कभी नहीं आएगी, और आएगी तो भी वो बहुत ही जल्दी आप कंट्रोल कर लोगे। आपके लिए वेल्थ और अबंडेंस भरा हुआ लाइफ आगे है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें अगर आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो कि ये मुझे नहीं पसंद है बट मुझे करना पड़ता है बिकॉज मेरा सिचुएशन वैसा है, बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली वैसी है, सोसाइटी वैसी है, मुझे फ्रीडम नहीं है, तो बोला जा रहा है कि उसी थॉट प्रोसेस को लेट गो करो कि नहीं, मैं इसके लिए बॉर्न नहीं हुआ हूँ, मैं किसी और के लिए बॉर्न हुआ हूँ। जब इस थॉट को अपने माइंड में प्लांट करोगे तभी आपकी लाइफ में ये अबंडेंस एनर्जी की एंट्री होगी। आपके लिए कोई एक स्पिरिचुअल बुक, कोई एक जैसे भगवत गीता हो गया, किसी भी रिलीजियस को आप मानते हो उनका जो होली बुक हो गया, उसको लाके पढ़ना, प्राणायाम करना, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, इसको आपको एवरीडे बेसिस पे करनी है। कभी कभी स्किप हो जाएगा तब भी चलेगा, बट आपको इस चीज़ का हैबिट बनानी है, हैबिचुएटेड होनी है इस चीज़ में, यही आपको अबंडेंस एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएगा। आप अगर कोई भी हीलिंग मोडेलिटीज़ या कोई भी ऑकल्ट साइंस की मोडेलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हो तो बोला जा रहा है उस चीज़ को प्रैक्टिस करो अपने अच्छे के लिए। नहीं हो तो वैसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट होनी है, तो आप जो है हीलिंग ले सकते हो अपने लिए, कोई भी फॉर्म में हीलिंग ले सकते हो। यस, ये आपके लिए मैसेज आ रही है। अच्छा, ग्रुप नंबर 6 आप लोगों के लिए अब ये गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से कि आप क्वेश्चन तो पूछते हो यूनिवर्स से, कभी कभी अपसेट की ऊर्जा में भी चले जाते हो, जो है एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है बहुत ही जल्दी, आउटर नेगेटिविटी की वजह से आपकी एनर्जी बहुत जल्दी, आपका ऑरा बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, आप बहुत सारे टाइम मतलब कभी भी अगर आप अपसेट हो जाते हो तो थोड़े टाइम तक आप क्वेश्चनिंग की एनर्जी में चले जाते हो, आप थोड़े टाइम तक डाउटफुल की एनर्जी में चले जाते हो, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसकी एनर्जी में चले जाते हो। और एंजाइटी, स्ट्रेस से ज़्यादा मुझे डाउटफुल और ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी में ज़्यादा आप टैप इन करते हो, ये दिखाई दे रही है। और जब इस एनर्जी में जाते हो तो आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो यूनिवर्स को कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह से। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो आपके लिए और 3-4 दरवाजे ओपन हो जाते हैं। कभी भी आज तक आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे आपको कोई भी रास्ता नहीं मिला? अगर कोई रास्ता नहीं भी मिला तो रिज़ल्ट क्या
इतना ख़राब था कि जिसके वजह से आप इतनी ज़्यादा क्वेश्चन या इतनी ज़्यादा डाउट में चले जाते हो। आपको इस इश्यूज़ के बारे में पता है तो इस चीज़ को अब आपको क्लोज़र देने की ज़रूरत है। एक चीज़ को क्लोज़र दोगे तभी आपके पास जो है दूसरे चीज़ का आना हो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ को क्लोज़र दो, एक दरवाजे को बंद करो, फिर आगे बढ़ो और फिर आपको दूसरा दरवाज़ा वहीं आगे खुला हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी खुशियों पे भी कभी कभी डाउट करते हो, अपनी सेल्फ मतलब खुद के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हो। बाहर की एनर्जी जितना भी अफेक्ट करता है ना, आप जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके ऑरा में ना थोड़ा वो वाली प्रोटेक्शन कम है आपके ऑरा में। कोई भी नेगेटिव एनर्जी सिचुएशंस की वजह से तुरंत ही आपका रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा अफेक्ट हो जाती है, और वही आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी अट्रैक्ट करता है, मतलब अफेक्ट करता है। बोला जा रहा है अपने आप को ना नेचर से दूर मत करो। आपके दिल में, आपके रग रग में नेचर बसा हुआ है, आप नेचर के ही पार्ट हो, तो अपने आप को नेचर से दूर मत करो बिकॉज ऑफ क्या आउटर इन्फ्लुएंसेस। आप जब सैड की एनर्जी में चले जाते हो तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर देते हो या अपनी तरफ बाउंड्रीज सेट कर देते हो, जिसकी वजह से एक ही जोन में रहते हो, वहाँ से नहीं निकल पाते। इस सैडनेस की एनर्जी से निकलने के लिए, इस चीज़ को क्लोजर देने के लिए आपको जो है बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे म्यूज़िक सुनना, डांस करना, योगा करना। अगर आपको चांस मिल रहा है तो पानी वाले जगहों पे, झरने वाले जगहों पे, वाटरफॉल में, स्विमिंग पूल में, इस जगह पे जाओ और अपनी फीट के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू पानी की जो फीलिंग्स है, जो सेंस है, इसको फील करो और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो है रिलीज़ करोगे। जब भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आती है तो उन लोगों से दूर जाके इसके साथ कनेक्ट हो गए तो वो जो नेगेटिव आप ऑब्जर्व कर रहे हो तुरंत, वो तुरंत ही हट जाएगा आपके ऑरा से। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो। जो भी 555 एंजल नंबर्स देखते हो हाल फिलहाल में, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आप अपनी करियर, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली में भी किसी की हेल्थ के बारे में अगर चिंता था तो उनका हेल्थ रिकवरी भी आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप अपने लिए जो भी करियर फील्ड को चूज़ करते हो, जैसा भी ड्रेसिंग स्टाइल चूज़ करते हो, जैसे भी ऑर्नामेंट्स चूज़ करते हो, जो भी चीज़ें आप रेगुलर डे टू डे बेसिस में यूज़ करते हो, इवन अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भी आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें जैसे आपको एम्पावर करें, उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन से कलर्स आप यूज़ करते हो, कौन से ब्रांड के आप यूज़ करते हो, किस पर्पज़ से आप यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आप खुद को एम्पावर कर सकते हो और अपने लिए कोई ऐसा करियर फील्ड चूज़ करो जिसकी वजह से आप दूसरों को भी एम्पावर कर सको। ये एक मैसेज है 555 एंजल नंबर से। नेक्स्ट मैसेज ये है कि कुछ महीनों में, कुछ मंथ्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। ये रिगार्डिंग टू योर मैरिज हो सकती है, रिगार्डिंग टू बेबी कंसेव भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो आप बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल रेडी हो डिवाइन यूनियन के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें जो है आप अगर बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि येस, दिस इज़ द साइन कि आप जो है प्रेग्नेंट आप हो सकते हो, बेबी कंसेव कर सकते हो। यहाँ पे एंजल से ये भी मैसेज आ रही है कि आप ना कहीं पे डाइवर्ट होके रखे हो, यानी कि आप ना कुछ छोटी छोटी प्लानिंग्स कर रहे हो, छोटे छोटे अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के बारे में सोच रहे हो, पर आपके लिए ना डिवाइन का एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, एक बहुत बड़ा पोजीशन, पावर, ओहदा आपके लिए डिवाइन तय करके रखा हुआ है। आपकी ना ध्यान उस पर नहीं है। सो यही गाइडेंस आ रही है कि कुछ महीनों में आपकी जो ध्यान जो है आपको उसी की तरफ लेना चाहिए जहाँ पे डिवाइन आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ और आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर की तलाश है, पर बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ना अनहील पोजीशन में है। शायद पास्ट में भी आपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया हुआ है पर हार्ट ब्रेक्स वहाँ पे मिला है, चीट वहाँ से मिला हुआ है और वो चीज़ ना अब आपकी लाइफ में है नहीं। इवन मैरिड केसेस में भी पास्ट में आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिला है जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते थे। सो
वो चीज़ ना आपको अभी तक आपके हार्ट चक्र में वो चीज़ें ब्लॉक होकर रखा हुआ है, थॉट में भी वही चीज़ें बार बार आ जाती। कभी भी आप आगे बढ़ने का सोचते हो तो फिर से 2 कदम पीछे चले जाते हो ये सोच के कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, कहीं आगे फिर से वही ना हो जाए। तो बोला जा रहा नहीं, वो पास्ट टाइम था, जो टाइम अब जा चुका है, आप उस चीज़ से ट्रांजिट कर चुके हो। तो पास्ट की जो इश्यूज़ था उसको अपने प्रेजेंट को अफेक्ट होने मत दो। प्रेजेंट में फोकस करो, कैसे एक दूसरे की मदद करके आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। इवन अगर आप सिंगल भी हो तभी भी आप एनर्जेटिकली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड एक दूसरे को एनर्जेटिकली भी वाइब्स भेज सकते हो, मदद कर सकते हो। ये एक चैनल मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पे ना आपके फ्यूचर में जब आप पेरेंट बनोगे, जो किड्स के पेरेंट बनोगे, वो सोल ना वो चाहता है कि आप दोनों की यूनियन हो, और आप दोनों की यूनियन ना उस सोल की वजह से होगा कि आप उनके पेरेंट्स बनोगे। वो सोल की इच्छा है, और उसी सोल के जो है इस सोच के वजह से, इस वाइब की वजह से, इस एनर्जी की वजह से आप दोनों का यूनियन होगा। ये पर्टिकुलर कुछ एनर्जीज़ के लिए ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल रेडी हो अपने नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अगर आप काम कर रहे थे तो वो हील हो रहा है, और इस नेक्स्ट फेज़ में आप देखोगे कि आप अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर पा रहे हो, अच्छे से ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, खुद सेटिस्फाई हो, पीसफुल एनर्जी में हो, खुद इमोशनली सेटिस्फाई हो, और आप बहुत ज़्यादा बाहर से भी गुड इमोशंस, सपोर्ट को जो है रिसीव कर रहे हो। इस नेक्स्ट फेज़ में जैसे आप बहुत सारे प्यार को और पीसफुल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। शिव जी को हर सोमवार को दूध चढ़ाना और उनकी मंत्रा चैंटिंग करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट मैसेज एंजल से ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप कोई ऐसे बंधन में फंसे हुए हो, फेक बंधन में फंसे हुए हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसी कोई हैबिट आपकी बन चुकी है जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी की जगह पर नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, फेलियर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो बोला जा रहा है एक बार उसके रूट में जाके देखो कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुआ था, और जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे इसको ख़त्म करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि 555 एंजल नंबर भी इस चेंज को क्लेम कर रहा है आपके लिए। आपके लिए नंबर 5 और नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 जो है वो कम्युनिकेशन की बात करता है, वो अपनी नॉलेज की बात करता है, तो उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन की गैप जो हो रही है उस चीज़ को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ऑल्सो 15 भी ये बात करता है कि लाइफ में जो भी अच्छी रिलेशनशिप, हारमोनियस मैरिज, प्रोग्रेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ऑल्सो वीनस की बात कर रहा है। तो जो भी आप अपनी करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो चीज़ें यहीं से होगा, इसी चीज़ को हील करोगे तभी वो चीज़ें हील हो जाएगी। आप लोगों के लिए मेडिटेशन, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक है। क्रिस्टल के साथ हीलिंग करना बहुत स्पेसिफिक है। जहाँ पे भी आपको साइकिक अटैक आते हैं, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपनी बातचीत और अपनी थॉट लेवल को कम करना है, लेट गो करनी है और उस प्लेस से भी निकलनी है। वहीं से आप जो है अपनी एनर्जी को सेव कर पाओगे और अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर पाओगे। आपकी इस जर्नी में कुछ लोग जेन्युइनली आपको मदद करना चाहते हैं। उन लोगों की मदद लेने से आपके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आएगा, आपको अपनी पावर की पहचान होगी और आप अपनी लाइफ में जो करने के लिए आए हो उस चीज़ को कर पाओगे इस लाइफ टाइम में। तो उनकी मदद को मना मत करो। कहीं पे ज़रूरत है तो आप खुद से पूछ सकते हो, नहीं अगर सामने से मदद आ रही है और वो जेन्युइन पीपल है तो बिल्कुल आप उनकी मदद ले सकते हो। सो येस, ग्रुप नंबर 6 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।